हाय एवरीवन, दिस इज़ गणेश एंड वेलकम टू यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ के विषय में, जिनको स्टार्ट करने में बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले आपके इस पैशन को प्रोफेशन बनाने की जर्नी में और प्रॉफिट बनाने की जर्नी में मैं आपका साथी बनना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्त, मैं ना एक बात आपसे कहना चाहूँगा दोस्त। देखो, बिजनेस का मतलब बाप 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 होता है, बेटा बेटा होता है। भाई जॉब वॉब करो, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कर सकते हो, तुम 2-4 लाख करोड़ कमा सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन बिजनेस का मतलब राजा, रजवाड़ा खानदान। ठीक है, तो हमें वो क्रिएट करना है। इसीलिए हम बिना लाग लपेट की बात है भाई, चलो बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटा करेंगे, अपना करेंगे, खुद का करेंगे, किसी की गुलामी नहीं। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाती है फ्रीलांस कंटेंट राइटर की। तो ये कंटेंट राइटर इस तरीके से नहीं कि किसी के लिए कंटेंट लिखो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज के टाइम में चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा मतलब वायरल हो रखा है कि भाई हर आदमी क्या करता है, हर चीज़ें यूटिलाइज कर ले रहा है। बट अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लेते हो, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब डिग्री वाला नहीं, मतलब आप समझ लेते हो कि मैं क्या पूछूंगा, कैसे बताऊंगा, कैसे रिएक्ट करेगा चैट जीपीटी, वो चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप आर्टिकल लिख सकते हो, आप ब्लॉग लिख सकते हो। इट इज़ अबाउट यू बॉस, यू। ठीक है, ब्लॉग लिख सकते हो, इवन बुक्स वगैरह लिख सकते हो, जो चैट जीपीटी का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम लोग करते हैं, है ना। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात ये कि अब ये जैसे लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो दीज आर ऑल डिमांडिंग थिंग्स, है ना। तो किसी के लिए कंटेंट लिखना ये तो मतलब एक अलग बात होगी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग यही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन आप अपने उसी स्किल का, उसी राइटिंग स्किल का जो है कि आप खुद के लिए उसको मोनेटाइज करोगे। चाहे आप बुक लिखो खुद के लिए, आप ब्लॉग लिख सकते हो। भाई आज बैठो, टाइप करो, कॉपी कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करके उसमें से उसको पढ़ के अपना वेबसाइट पे डाल दो, कोई मुश्किल नहीं है ना। बिजनेस नीड इंगेजिंग कंटेंट फॉर द वेबसाइट, बाकी चीज़ें तो ठीक ही है। लूज है, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कनेक्शन चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, घबराओ मत। ठीक है, सीख लोगे तो आ जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सेकंड आ जाता है आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी भी आदमी के फेसबुक को, ट्विटर को, लिंक्डइन को, या जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसको आप मैनेज करने का काम करते हो। आप कहोगे कैसे करूँगा ये, तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मेट्रिकूल है, FTTT करके एक टूल आता है, और भी जितने भी टूल्स हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं। इससे क्या होता है, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, और भी जितने पिंटरेस्ट, और भी जितने गूगल प्लस, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप क्या कर सकते हो, एक ही जगह से सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो, एक ही जगह से। तो सिंगल क्लिक सब पे अपलोड। तो आप ये क्या करना होगा, स्टार्ट कैसे करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना होगा। आपको कोई एक टूल में मास्टरी करनी होगी, कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, जिससे आप उसको अच्छे से इन्हांस कर सकते हो। और आपने 2-4 क्लाइंट बना लिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिममली कम से कम में जो है कि कम से कम की बात करूँ तो 6,000 से 6,000, सॉरी, कि नहीं लगाना है, 6,000 RS के आसपास आप जो है कि पहली चार्जिंग कर सकते हो। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वो बंदा कभी नहीं हायर कर, मैनेजमेंट वो कभी नहीं हायर करता जो मतलब कम फॉलोअर रखता हो या इस टाइप की चीज़ें करता हो, है ना। वो बंदा वही रखेगा जिसके पास अच्छे खासे फॉलोअर, तो आपको 6,000 आराम से पे करेगा, और इसके बाद आप ज़्यादा भी जा सकते हो, जितना जाओ, 20K, 50K, जो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। हाँ, आपको एक जेन्युइन ट्रस्ट बताना पड़ेगा। अगर एक कोई मिलियन फॉलोअर वाला बंदा है, या 50K, या जितना भी फॉलोअर वाला बंदा है, तो उसको आपको ट्रस्ट देना पड़ेगा कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, बस, बाकी कुछ नहीं है। तीसरा आपका आता है हैंडमेड क्राफ्ट और आर्ट्स। आप इसको क्या कर सकते हो, मार्केट में रीसेल कर सकते हो। देखो, अब आपको यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, दो तरीके से कर सकते हो। आप चाहे तो इसको मैन्युफैक्चर करके तब रीसेल कर सकते हो। मैं कहता हूँ भाई मैन्युफैक्चर मत करो। अपने आसपास में देखो, कहीं पर ऐसी मार्केट होती है, रीजनल मार्केट में, जहाँ पर ये हैंडमेड क्राफ्ट्स बनते हैं, या लोग अपने घरों में बनाते हैं। नहीं होते तो आप बनवाना लग जाओ, तो सही है। तो आप इनसे खरीद के आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बना के वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो। मतलब मार्केट में, रीजनल मार्केट में खरीदा, और ऑनलाइन आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो दैट इज़ फाइन थिंग, है ना। तो आप ये चीज़ें क्या कर सकते हो, कर सकते हो। समझ गए। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप खुद से ही करो। आप ये इवन मैं आपको बताऊँ, ये बहुत महंगा जाता है, क्योंकि ये हैंडमेड की चीज़ें ना हर आदमी पसंद नहीं करता। जैसे वो कहते हैं ना कि हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो हैंडमेड चीज़ें
अब आम इंसान या मिडिल क्लास वाला बंदा अपने घरों में नहीं लगाता, वही बंदा लगाता है जिसके पास मार्बल्स की टाइल्स वगैरह सब कुछ लगी हो, इटालियन मार्बल्स लगे हो, वो बंदा लगाता है। तो आप उससे कुछ भी चार्ज कर सकते हो, प्रीमियम प्रीमियम भाई प्रीमियम। बस यू हैव डू वन थिंग, टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ फोटोज़ ऑन दैट एंड यू हैव प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू रीच देम। तो वहाँ तक पहुँचने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए मार्केटिंग होती है दोस्त, है ना। चलो, बाकी आप यहाँ रहो, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँच सकते हो आप। इसका ये इस सब चीज़ों का, बुटीक्स वगैरह का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड मैं कहूँगा अगर आपको फीमेल से रिलेटेड या डेकोरेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी है, तो आप वो अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, मैंने ऐसा महसूस किया है। बाकी इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ट्विटरिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकते हो। जैसे आप किसी फील्ड में अच्छे से जानकारी रखते हो, महारत आप अच्छी रखते हो, तो देन यू कैन गो थ्रू दैट कि आप कोई क्लासेस स्टार्ट करो। जैसे आप स्टॉक मार्केट जानते हो, आप कंटेंट राइटिंग जानते हो, आप वही जो टूल मैंने बताया वो टूल चलाना जान गए तो आप सिखाने भी लग जा सकते हो, है ना। ऐसा तमाम चीज़ें आप क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। एंड मैं समझता हूँ अगर आप इंग्लिश बोलने में अच्छे हो तो आप इंग्लिश बोलने का कोर्स करा सकते हो सबको, ये सारी चीज़ें आप करा सकते हो, है ना। तो ये ट्विटरिंग आप कर सकते हो, है ना। और इससे क्या होता है, आपका खुद का जो सब्जेक्ट, इसके लिए एक चीज़ आपको चाहिए कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप म्यूज़िक हो, कोई स्किल हो, कोई पैशनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी आप चीज़ें सिखाओ, बट हाँ, यू हैव टू मास्टर इन दैट, आप उसमें मास्टर होने चाहिए। शेड्यूल इसका फ्लेक्सिबल होता है कि आप कैसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आपको यूज़ करना तो भाई गूगल यूज़ कर लो, गूगल मीट यूज़ कर लो, जूम यूज़ कर लो, ठीक है। और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। या क्लास प्लस वगैरह आपको ऑफर्स दे रहे होते हैं, 5000, 9000, 11000, 16000 में आपको आपके नाम की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे दे देंगे, तो देन यू कैन गो थ्रू दैट। अगली बात आती है ड्रॉप शिपिंग की। दिस इज़ आवर लास्ट बिजनेस आइडिया। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपने किसी आदमी से, सपोज कर लो कि यहाँ पर आपने अमेजन पे जो है कि आपने, ये बंदा है, ठीक है, और ये कंज्यूमर है, सी यहाँ पे कंज्यूमर है, ये इस चीज़ को ख़रीदना चाहता है और ये सेल कर रहा है इसको। तो आप क्या करते हो, आप एक थर्ड बंदे बनते हो यहाँ पे बी। तो आप क्या करते हो, केवल आप ऑर्डर लेते हो। आपने इस आदमी से ऑर्डर लिया और इसको दे दिया और ये बंदा इसको डिलीवर कर दिया। इस बिज़नेस को हम क्या नाम देते हैं, ड्रॉप शिपिंग नाम देते हैं, ठीक है। तो मतलब हम केवल ऑर्डर लेने का काम करेंगे, बाकी जो है कि जो डिलीवर करने का काम होगा, बेचने खरीदने का काम होगा, वो डायरेक्टली कंज्यूमर इनके बीच में होगा। आप एक मीडियम बनोगे, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप शिपिंग, समझ गए। हाँ, आप इसके लिए अपने ऑर्डर्स को गेन करने के लिए आप चाहो तो उसको मार्केट कर सकते हो। सपोज जैसे देखते हो नहीं कि आप यूट्यूब वगैरह में बीच बीच में लोग प्रमोट करते हैं किसी की सर्विसेज को, है ना। हालांकि वो प्रमोशन होता है, लेकिन अगर वो फ्री में कर रहा होता तो उसको हम ड्रॉप शिपिंग का नाम दे सकते हैं, है ना। और इन्वेंट्री का रिस्क नहीं होता, क्योंकि ना आपको बनाने की झंझट है, ना रखने की झंझट है, ना बेचने की झंझट है, नहीं बेचने की नहीं, मतलब ना भेजने की, मतलब सेंड करने की, सेंड एंड पैकेजिंग रिसीविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हो, ईजी है भाई। आप शॉपिफाई का यूज़ कर सकते हो या वू कॉमर्स का यूज़ कर सकते हो, ईजी है। शॉपिफाई बहुत अच्छा है, ये तो आपको 20 RS मंथ के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म दे देते, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्यों क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चीज़ें हम तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा और चीज़ें समझूंगा। मैं कहूँगा आपको, देखिए, सबसे पहले तो आप चूज़ करो कि भाई आपको करना क्या है। आप कंटेंट राइटर या जो भी मैंने बताया, या कोई और भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। सबसे पहला सवाल कि आप क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, जिसके लिए लोग आपको पे करेंगे। तो वो आप सवाल पूछोगे तो आप खुद ही बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस में मैं बढ़िया हूँ। वो चूज़ करोगे, थोड़ी सी उस पर रिसर्च करोगे, इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी, मैनेज कैसे करूँगा। उसके बाद आप इसको बिना सोचे स्टार्ट करो। मैं कहता हूँ यार देखो, सीधी सीधी बात है यार, स्टार्ट करोगे तभी बाप बनोगे, है ना। ऐसे कुछ भी नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता, बहुत लंबे समय से सोचते ही चले आ रहे हो आप, है ना। बाकी बी पेशेंट रहो, पेशेंट रहो, पेशेंट नहीं मतलब पेशेंस, धैर्य वाला, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है कि आपका जल्दी नहीं मिलती है। अच्छी चीज़ें हमेशा समय मांगती हैं, तो आपको अपना समय और अपनी मेहनत देनी होगी दोस्त, है ना। इतनी सारी चीज़ें आप कर लोगे तो नो बडी कैन स्टॉप यू, नो बडी कैन स्टॉप यू। तो इस तरीके से आपने ये सीखा 5 बिजनेस आइडियाज़, है ना। और ऐसे ही तमाम वीडियोस और हम ऐड करते रहेंगे। तब के लिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जा कर के
अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाय।